एक बार की बात है। एक लड़की थी अलिसा। अलिसा हर काम में बहुत जल्दी करती थी। उसे सब कुछ एकदम से चाहिए होता था। उसमें धैर्य की बहुत कमी थी। एक दिन अलिसा एक बूढ़े दादा से मिलती है जो बांस के खेत में काम करते थे। अलिसा हर दिन उन दादा से मिलने खेत आया करती थी। जब भी वो खेत आती थी तो दादा को इस उम्र में इतना काम करते देख अलिसा को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि दादा इतनी मेहनत से बांस के पौधों की देखभाल करते थे, पर वो पौधे ग्रो होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बांस के पौधे बहुत धीरे धीरे बढ़ते थे, जिससे अलिसा को बहुत गुस्सा आने लगा। अलिसा ने दादा से पूछा, आप उन पौधों को उगाने के लिए इतनी मेहनत करते हो, बट ये पौधे तो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपको इन पौधों के लिए इतनी मेहनत करते देखकर। दादा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटी, बांस हमें धैर्य का पाठ सिखाते हैं। बांस का पौधा एक ऐसा पौधा है जो अंधेरी मिट्टी में छिपकर बढ़ता है और फिर एक दिन अचानक सूरज की रोशनी को छूने के लिए निकल उठता है और बाकी पेड़ों से भी ऊंचा हो जाता है। अलिसा दादा से कहती है, लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लगता है, क्यों ना इसे खींचकर जल्दी से बड़ा कर दिया जाए। दादा कहते हैं, अगर तुम इस बांस के पौधों को जल्दी उखाड़ देते हो तो ये अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाएंगे और आंधी तूफान के चलते मर जाएंगे, क्योंकि उनकी जड़ें अभी कमजोर हैं। जड़ों को मजबूत करने के लिए समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। बेटी, सबसे मजबूत बांस वो होता है जो अपनी गति से बढ़ता है, ना कि दूसरों की गति देखकर, और जमीन में गहराइयों तक जड़ें जमाता है। अलिसा दादा की बातों से बहुत प्रभावित हुई। उसने बांस के पौधों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करा। उसने ध्यान से देखा, धूप बांस के पौधों को पोषण देती है, बारिश उनकी प्यास बुझाती है, हवा की फुसफुसाहट उन्हें बढ़ने में मदद करती है। अलिसा को समझ आने लगा, कोई भी चीज एकदम से नहीं होती। हर चीज के लिए आपको समय देना ही होगा और धैर्य रखना ही होगा, चाहे फिर सिचुएशन कैसी भी हो। उम्मीद है दोस्तों, अलिसा की इस कहानी से आपको पेशेंस की इम्पोर्टेंस समझ आई होगी। ऐसी ही इंस्पायर और मोटिवेट करने वाली स्टोरीज को सुनने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।